नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर मंडी परिषद जो कि सामान्य हिंदी का टेस्ट है, पूरे आपके 50 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ढेर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि मंडी परिषद से है। आपको सामान्य विज्ञान के मिलेंगे और सामान्य अध्ययन के साथ में आपकी हिंदी के भी टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका टेस्ट है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पुष्पांजलि है ये आपका शुद्ध लिखा है, भास्कर भी आपका सही लिखा है, उज्ज्वल भी आपका सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर निरपराध जो दिया है वो आपका गलत है। तो लिखते कैसे हैं इसका, निरपराध। ठीक है, निर यहाँ पर बड़ा रा नहीं होगा, आपका छोटा रा होगा। ठीक है, निरपराध हो जाएगा। अर्थात इसको तोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, निर और धन आपका हो जाएगा अपराध। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है। ठीक है, अमृत का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, आपका सुधा होता है, अमी भी होता है, मधु भी होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है। ठीक है, रसाल नहीं होता। रसाल किसका होता है, रसाल होता है आपका आम का होता है। ठीक है, रसाल किसका होता है, आम का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पर संबंध कारक पूछा है कि संबंध कारक, जैसे कि कारक होते कितने हैं आपके 8 होते हैं। ठीक है, तो उसमें संबंध कारक को पूछा है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा का कुत्ता, अर्थात यहाँ पर आपका संबंध दिया गया है। अदर में आप देखेंगे तो कोई ऐसा आपका रिलेशन नहीं दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। ठीक है, कौन सा पदबंध है जो कि आपको देश के युवा जो दिया है, तो इसमें रेखांकित शब्द में पूछा है कि क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, संज्ञा पदबंध आपका दिया है यहाँ पर, देश भर के युवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाच्य कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और आपका क्या होता है, भाववाच्य होता है। भाववाच्य में हमेशा निगेटिव होता है। ऐसा तो कोई आपको दिखा है, हाँ मुझसे बैठा नहीं है, ये तो आपका भाववाच्य का हो गया। तो कुछ तो आपके कैसे ऐसे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ए नंबर आपका दिया है, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, फोकस किस पर हो रहा है, पत्र पर हो रहा है, अर्थात पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर पत्र आपका हो जाएगा कर्म, अर्थात ये कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। ठीक है, स्त्रीलिंग हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अध्याय, त्याग, नेत्र, ये आपके पुल्लिंग है, लेकिन जो वेदना है ये वेदना आपका स्त्रीलिंग दिया है। ठीक है, वेदना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण जो कि पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण पूछा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में आपका क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी मेरा गांव मेरे के पीछे। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपका हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये दिया है ये नंबर, उस पहाड़ी के पीछे, यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश जो दिया है वो आपका क्रिया विशेषण से संबंधित है आपका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वियोग श्रृंगार जो होता है आप सबको पता है, वियोग श्रृंगार मतलब क्या हुआ कि जब बिछोड़ना संबंधित होते हैं तो उसकी भी दशाएं कई प्रकार की होती हैं। इन दशाएं में हमारी कौन सी होती हैं, मान्यता मानी जाती है कि 10 दशाएं इसमें होती हैं, जैसे कि अभिलाषा हो गया, चिंता हो गया, स्मृति हो गई, उद्वेग हो गया, गुण हो गया, कथन हो गया, प्रलाप हो गया, उन्माद हो गया, व्याधि हो गया, जड़ता, मरण। इस प्रकार के कई प्रकार की आपकी दशाएं होती है। तो कितनी हो गई, 10 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशांत सूचक विस्मय बोधक अव्यय नहीं है। यहाँ पर पूछ लिया है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो विस्मय बोधक आपका नहीं यूज हुआ है ये आपका किस में है, देखो सी नंबर आपका है, बाप रे बाप। ठीक है, बाप रे बाप, यहाँ पर आपका विस्मय बोधक नहीं लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर चिन्ह लगा दिया है, जबरदस्ती लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सी नंबर जो बाप रे बाप, इसमें से आपका है प्रशांत सूचक, कह सकते हैं कि प्रशांत सूचक विस्मय बोधक अव्यय नहीं, यह आपका है किसका, तो आपका ये है शोक सूचक है। ठीक है, क्या है आपका, शोक सूचक है आपका, बाप रे बाप बोलते हैं ना, बाप रे बाप, अर्थात ये आपका शोकाकुल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है,
बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत्याथ। ठीक है, वान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही ते पंक्ति किस रस का उदाहरण। ठीक है, अगर आपको देखो समझ में आ रहा है, ठीक है, इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ दिया करिए। ठीक है, बिल्कुल से यहाँ पर ये मत सोचिए कि नहीं हमको 100 है 100 ही लेके आना है। आप सबको पता है इस समय बच्चे जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के होते हैं, वो यही सोच के जाते हैं ना कि हमको 100 में 100 लाना है और वही गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आए, लेकिन आपको यहाँ पर बताएं 10वें नंबर में आपका यहाँ पर रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक, किससे आपका ये रौद्र रस से आपका उदाहरण दिया गया है, रौद्र रस से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्रोध नामक जो स्थायी वायु जागृत हो रहा है वो आपका रौद्र से संबंधित है। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ ऐसी पंक्तियाँ दे ही देता है जहाँ पर आपको ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उपविराम का चिन्ह बताना है। ठीक है, उपविराम का चिन्ह हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो उपविराम है आपका ये आपका उपविराम है। ठीक है, और ये आपको सबको पता है कोष्ठक होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस प्रकार का आपका चिन्ह दिया है। सब बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कमेंट करके बताइएगा ये आपका किसका है, आपका जो चिन्ह दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कबीरदास कामा तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, तो ये किस काल के कवि हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब जो कि बी नंबर है आपका भक्ति काल से कवि हैं। ठीक है, किस कब के हैं, भक्ति काल के आपके कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, अजंत के लिए तो देखो जहाँ पर आपका जा होता है इसका आपका परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, और परिवर्तन किस में होता है, चा में होता है, अर्थात ये हो जाएगा अच धन अंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अच धन अंत, यहाँ पर आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा जो कि आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण आपका है तीसरा चौथा वर्ण जो कोई स्वर आता है तो पहला वर्ण वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, चा का यहाँ पर देख लिए क्या परिवर्तन हो गया है, जा चा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, एक वचन में किसका होता है, तो यहाँ पर देखो जो नदी होता है तो हमेशा ये आप बहुवचन कह सकते हैं, और जो प्रत्येक शब्द दिया है वो आपका किस में है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। ठीक है, क्षणिक का आपका विलोमार्थी है। यहाँ पर देखिए आपका जो बी नंबर है शाश्वत। ठीक है, शाश्वत आपका क्या है, क्षणिक का आपका यहाँ पर विलोमार्थी है। ठीक है, चलो अब दिया गया यहाँ पर, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो यहाँ पर कौन सी त्रुटि है इसको समझना है। यहाँ पर तो देखो सी नंबर आपका दिया है, यहाँ पर कह रहा है यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेला देखने गया। तो यहाँ पर हम लोग सुधार क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो देखिए त्रुटि रहित वाक्य आपका है सी जो कि दिया है, यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेला गया। यहाँ पर आपका जो कि गलतियाँ आपकी दी गई यहाँ पर जो कि कंजंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डर के, मन का फेर। इसमें से अलंकार पूछा है। ठीक है, अलंकार तो देखो अलंकार यहाँ पर आपका है सी नंबर अर्थयोग की दिया है, अलंकार यमक अलंकार। ठीक है, यह मन का जो शब्द है वो 3 बार प्रयुक्त किया गया, आप सबको पता है, जिसका अर्थ भिन्न भिन्न है। मन का जो होता है चित्त भी होता है, मन का मतलब होता है माला का मोती होता है, मन का मतलब होता है जो कि हृदय का मोती अर्थात विचार होता है। जहाँ एक शब्द के बार बार प्रयोग होते हैं वहाँ पर आपका क्या होते हैं, यमक अलंकार आपका होता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोम पूछा है तो हास्य का आपका विलोम हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब जो कि सी नंबर आपका है रुदन। क्या हो जाएगा, और रुदन हो जाएगा, करुणा अर्थात यहाँ पर रोने से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि सर्वनाम से संबंधित है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। अनिश्चय हमारा कौन सा होता है, तो देखो जहाँ पर आपका निश्चित ना हो, यहाँ पर डी नंबर आपका दिया है कोई, मान लीजिए कैसे लीजिए कोई आ रहा है तो कोई आपका मतलब कोई आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, मैं वह जो, ये आपका निश्चयवाचक होता है। ठीक है, चलो अगला दिया है आपका, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर चुनना है। चारों ऑप्शन में आपको गौर कीजिएगा तो आपका डी नंबर है आपका हो जाएगा ऊपर धन उक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊपर धन उक्त हो जाएगा यहाँ पर आपका सही, अर्थात ई प्लस
ई प्लस छोटा यू, ठीक है, मतलब ऐसे ई प्लस छोटा यू बराबर आपका यू बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा यू, अर्थात ये अपरव्यक्ति या यण संधि है आपका, कौन सा संधि है, यण संधि का आपका उदाहरण दिया गया है। चलो आपको यहाँ पर दिया है मिलान करने का, अर्थात यहाँ पर त्रुटियाँ कुछ होती हैं, किस में त्रुटियाँ नहीं होती हैं, तो उनको समझना है कि कहाँ पर आपकी त्रुटि दी गई है। तो देखो यहाँ पर आपका कह रहा है कि कृपया आप ही यह बताएं कि कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। कोई त्रुटि नहीं है तो डी बताना है, अगर कोई त्रुटि है आपकी तो वहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा त्रुटि आपकी यहाँ पर दी गई है। देखिए जो दिए गए वाक्य में जो विकल्प ए है उस पर गौर करिए, कृपया आप ही त्रुटिपूर्ण है, सही वाक्य होता है आप ही, क्या होता है आप ही सिर्फ प्रयोग करते हैं, कृपया वर्ड नहीं लगाते हैं ऐसी जगह। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। दुम दबाकर भागना, तो देखिए दुम दबाकर भागना यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात डर कर भागना, ठीक है, डर कर भागना। चलो अगले क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है, ठीक है, तो कौन सा वाक्य आपका सातत्य बोधक भविष्य काल यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका दिया है, जवान देश की ही सेवा, ठीक है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये आपका सातत्य बिल्कुल सत्यता बता रहा है आपको यहाँ पर, बिल्कुल सही। चलिए अगला दिया है यहाँ पर जो कि मीनिंग से संबंधित है, आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके हर एक प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है टेस्टी जो कि मोनियल, जो को हिंदी अनुवाद पूछा है इसका होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका आपका जो हो जाएगा यहाँ पर गवाही या प्रदान या प्रमाण पत्र, भेंट, विवरण, उपहार दें, इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा यहाँ पर प्रमाण पत्र ही आपका दिया गया है। अगला दिया है कालिंदी का पर्यायवाची, ठीक है, कालिंदी का पर्यायवाची दिया है क्या है, तो कई बार आपको क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कालिंदी, आपको इसको रट के जाना है। कालिंदी का पर्यायवाची आपका होता है यमुना, अर्थात यमुना की पर्यायवाची कालिंदी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बढ़ा चढ़ाकर कही बात के लिए एक शब्द बताना है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है आपके बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो ये आपकी वो बात होती है आपकी डी नंबर होती है अतिशयोक्त होती है, क्या होती है अतिशयोक्त। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्त है आपका डी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे ही आपका लिखा जाता है अतिशयोक्त। चलिए अगला दिया है विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर विकृत बोल दिया है तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर आपका जब कई विचित्र प्रकार की चीज़ होती है, वेशभूषा भी होती है, वहाँ पर आपको हंसी आ जाएगी, अर्थात आपको हो जाएगा हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से विशेषण यहाँ पर बताना है, ठीक है, विशेषण का चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में। तो आपका विशेषण जो हो जाएगा यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका जो शांत है, ठीक है, शांत है, ये आपका क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, ठीक है, शांत आपका विशेषण होगा। वो भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि शांत शब्द गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, कैसा विशेषण है गुण है, क्योंकि ये उसके अंदर गुण पाए गए हैं, ठीक है, इस कारण गुणवाचक आपका विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको परिभाषा भी याद करना है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, समझदार, ये आपके भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं, ठीक है। चलो अगला दिया गया है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 28 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर 14 जो कि 16 और 12 मात्राओं पर यति दी है। यति मतलब क्या होता है और रुकना होता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद करना है, जहाँ पर आपकी 28 मात्रा होती है वो आपकी होती है हरिगीतिका होती है, ठीक है, क्या होती है हरिगीतिका। अगर यहाँ पर गीतिका की बात कर देता तो आपकी 26 मात्राएं होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपका दिया है दोहा है, तो दोहा में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपकी 13 होती हैं, मतलब कि 1 और 3 में आपकी 13 और जो सम स्थान होती हैं 11 मात्राएं यहाँ पर होती हैं, ठीक है। इतना आया समझ में सबको। चलो अगर यहीं पर बात कर लें कि अगला क्वेश्चन जो दिया है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। तो देखो निस उपसर्ग क्या होता है कि कोई शब्द है उसके पहले अगर कोई शब्द लगता है वो आपका निस हो गया, अर्थात वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो निस किस पे लगा है यहाँ पर, तो निस आपका जो लगा है आपका बी नंबर है निष्पाप, ठीक है, निष्पाप में आपका सही जवाब हो जाएगा निष्धन पाप, ये बनेगा आपका निष्धन पाप, अर्थात निस आपका अव्यय दिया है।
चलो 31 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। अर्थात यहाँ पर सर्प के जो पर्यायवाची हैं सर्प के, तो कौन कौन सी पर्यायवाची आपकी दी गई है। तो देखो सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति यहाँ पर बी नंबर पे गौर करिए। यहाँ पर ब्याल भुजंग उरग, ब्याल भुजंग उरग, ब्याल भुजंग उरग, अर्थात ये आपका रट गया होगा 3-4 बार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंच भाषा से आपका जो लिया गया है वो आपका सी नंबर है कारतूस। ठीक है, क्या है, कारतूस शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। गार्ड और जो कि दिया है सूटकेस अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, गार्ड जो दिया है आपका और सूटकेस ये आपकी अंग्रेजी भाषा से हैं। और अलमारी जो आपकी ये बहुत बार पूछा गया, तो अलमारी आपकी कैसी है, आपको कमेंट करके बताना है कि अलमारी किस प्रकार का आपका शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। ठीक है, कौन सा समास है। तो देखो नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर महादेव में जो तीसरा पद आपका महादेव है वो आपका प्रधान हो रहा है। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए नीलाकंठ, नीलकंठ, ठीक है, तो नीलकंठ आपका, तो यहाँ पर हमने बहुब्रीहि कर दिया, लेकिन ऑप्शन ना होता तो हम लोग कर्मधारय लगा सकते थे, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नीलाकंठ है जिसका, तो अर्थात यहाँ पर शिव भगवान हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से हो गया, नहीं तो हो जाता कंठ नीला, तो इसके हिसाब में वो विशेषण बना देता। और जहाँ पर विशेष और विशेषण होता है आपका कर्मधारय होता है। तो इस कारण से आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पर किया गया है, बहुब्रीहि पर करेंगे, क्योंकि सत्यता आपका यही दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको अपवाद में मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित का सही सामसिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित शब्द का सही सामसिक विग्रह यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा, तो आपका जो कि दिया गया है रेखांकित में, तो रेखा पर अंकित मतलब होता है रेखा से अंकित, या क्या होता है, तो यहाँ पर होता है आपका जो कि दिया गया है सी नंबर रेखा से अंकित आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। कितनी मानी बेटा, 8 मानी है। यहाँ पर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, शोक रस, वीर रस, भयानक रस, ठीक है, अद्भुत रस। अर्थात भरत मुनि ने एक नहीं माना है, वो कौन नहीं माना, शांत रस को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द की बात किया भाई, तो तत्सम शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि ए नंबर आपका दिया है कारण। ठीक है, कारण आपका दिया है, आपका तत्सम शब्द है। जैसे कह सकते हैं कि लोहा आपका दिया है, लोहा आपका तद्भव है, लेकिन लोहा का होता है लौह, क्या होता है आपका लौह, औ की मात्रा होती तब तत्सम शब्द आपका ये बनेगा। जैसे बंदर दिया है, तो बंदर का होता है वानर। ठीक है, बंदर का वानर होता है। यहाँ पर बात करें कि दूध, ठीक है, दूध का क्या होता है, दुग्ध होता है। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे इसके से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। अगला है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का यहाँ पर सम्मान दिया है। गांधी जी ने, ठीक है, किसको दिया है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। इनकी कृति थी एक भारत भारती, जो कि 1912 में आई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, इसलिए गांधी जी ने गुप्ता जी को यहाँ पर राष्ट्र कवि कहा गया है। ठीक है, गुप्ता जी को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया राजस्थानी की नहीं आई आती है। देखो मारवाड़ी तो होती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है, मेवाती आपकी जो कि पूर्वी है, और यहाँ पर मेवाड़ी और मेवाती भी दिया है। लेकिन मगधी जो आपका दिया है 38 नंबर मगधी, यह मगधी आपकी पूर्वी बोली जो कि हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा आपका सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जो ना दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं भाई, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि बी नंबर आपका दिया रहा होगा अदृश्य। ठीक है, क्या दिया है, अदृश्य यहाँ पर हो जाएगा जो ना दिखाई पड़े। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय है, तो देखो यहाँ पर आपका जो प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर आप देखिए यहाँ पर दिया है आप। ठीक है, क्या दिया है, आप। तो आप क्या देखो मिलाप, आप
आप, ठीक है। तो मिल धन आप अर्थात मिलाप, तो प्रत्यय आपका क्या हुआ, आप हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन से हैं। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ए नंबर आपका दिया है आ नंबर, ठीक है, आ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ भी होगा। लेकिन यहाँ पर विवृत की बात किया है, ठीक है। विवृत मतलब क्या होता है, तो देखो आ दीर्घ तथा विवृत स्वर है जिसके उच्चारण में मुख खुला हुआ हो, जीवा नीचे पड़ी रहे, उस स्वर को विवृत स्वर कहते हैं। इनको अगर बोलेंगे तो हो जाएगा आ, तो आ नीचे चला गया ना, जीभ आपकी, मुंह खुल गया। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो छंद है, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है, ठीक है। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का आपका छंद है, तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बी नंबर पर फोकस करिए, आपका वर्णिक है, ठीक है। क्या है ये, वर्णिक आपका है। तो देखो वर्णिक भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इनमें प्रत्येक चरण में जो कि कह सकते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, 2 गुरु भी होते हैं, लास्ट में 11 वर्ड होते हैं, मतलब कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं जो कि हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। तो इनमें आपका उपेंद्र वज्रा दिया गया है यहाँ पर, जो कि है क्या, इसको समझिए। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा और ज़्यादा नहीं पूछेगा यहाँ पर, तो बी नंबर आपका वर्णिक छंद यही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल पाठक का जो कि शब्दांशा अनुवाद करना कहलाता है। मूल पाठक का शब्दांशा जो कि अनुवाद कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा डी नंबर आपका जो दे रहा है कि क्या दे रहा है, शब्दानुवाद, क्या कहता है, शब्दानुवाद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है। तो देखो हमारे वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन होता है आपका कमेंट होता है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई आपको सब एक में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन आपके रहे, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो हमारे मंडी एग्जाम से संबंधित, वहाँ पर जनरल साइंस भी दिए गए हैं। दूसरा चैनल हमारा जो कि मैजिक एजुकेशन है, ठीक है, मैजिक एजुकेशन ट्रिक है, तो उसकी लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, उसको भी आप क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी मंडी परिषद की तैयारी चल रही है, वहाँ पर भी आपकी जनरल साइंस ढेर सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर अच्छी से तैयारी आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए वो चैनल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं और आपके पास इस समय देख रहे हैं प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।